नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। विद्यार्थियों, यूपी टेट की तैयारी के लिए हिंदी टेस्ट श्रृंखला का 5वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने, और ये थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आ गया आपका, चंदायन के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबुन, सी मंझन और डी मुल्ला दाऊद। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ मुल्ला दाऊद। और यह भी जान लें कि इसका प्रकाशन वर्ष 1379 ईस्वी है, यानी 1379 में हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है उसका नाम पद्मावत है, बहुत ही फेमस हुआ। कुतुबुन की रचना का नाम मृगावती है और मंझन की रचना का नाम मधुमालती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मित्रों ये। और यह भी जान लीजिए कि चंदायन सूफी प्रेमाख्यानक की अवधी भाषा में लिखी हुई पहली रचना है। 32वां प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, यानी किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। तो ऑप्शन ए कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर और डी सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 33 नंबर प्रश्न, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता में, बी मुकुटधर पांडे की रचना में और सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ सुमित्रानंदन पंत की कविता में। 34वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है मित्रों। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो ऑप्शन ए कह रहा पहला तार सप्तक, बी प्रथम तार सप्तक, सी तार सप्तक और डी तार सप्तक। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ तार सप्तक, और जिसका प्रकाशन वर्ष था 1943 या 43 ईस्वी। और यह भी जान लें कि ये पहले तार सप्तक को जो है तार सप्तक नाम दिया गया है, न कि पहला। इसलिए कभी भी प्रश्न घुमा के पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगर तार सप्तक की बात रही प्रथम या 1943 में जो प्रकाशित हुआ तो आपको तार सप्तक पर ही निशान लगाना है। और यह भी याद रखना है, जैसे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ा सा दिया गया है, तो बड़ा सा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, इसलिए ऑप्शन गया डी के साथ। और यह भी जान लें कि 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है और सबके प्रयोगकर्ता या प्रकाशनकर्ता जो है अज्ञेय जी हैं। और चारों तार सप्तक के कवियों के अगर आपको नाम नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम 3 के ज़रूर याद कर लीजिए, फिर आपका तार सप्तक से कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं जा सकता। 35 नंबर, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। तो ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमिषराय, सी जयप्रकाश करदम और डी शिवराज सिंह बेचैन। ये मित्रों अपने अपने पिंजरे बड़ी ही चर्चित आत्मकथा हुई है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है किसके आत्मकथाकार कौन है। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ मोहनदास नैमिषराय। और यह भी जान लें 2 भागों में प्रकाशित हुआ था अपने अपने पिंजरे, पहला भाग 1955 में, दूसरा 2000 में। और इसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है उसका नाम जूठन है, पहला भाग 1997 में और दूसरा भाग 2013 में प्रकाशित हुआ था। जयप्रकाश करदम का छप्पर उपन्यास बहुत ही फेमस है। और शिवराज सिंह बेचैन का जो आत्मकथा है उसका नाम था मेरा बचपन मेरे कंधों पर। 36 नंबर, इदन्नमम रचना किसकी है। ऑप्शन ए ममता कालिया,
बी मन्नू भंडारी, सी चित्रा मिदुगल और डी मैत्रेयी पुष्पा। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ मैत्रेयी पुष्पा। 37 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? और यह भी याद रखिएगा मित्रों कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। निबंध के मामले में इतने निबंध इनके अच्छे थे कि इनको जो है हिंदी का स्टील कहा गया। तो ऑप्शन ए है 100 अजान एक सुजान, बी धूर्त रसिक काल, सी निस्सहाय हिंदू, डी श्यामा स्वप्न। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ 100 अजान और एक सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। धूर्त रसिक काल मित्रों लज्जाराम मेहता का है और निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है, जो गोवध की समस्या पर लिखा गया था। बहुत ही फेमस उपन्यास है राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और ये भारतेंदु काल के हैं। इसमें राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट, बाकी लज्जाराम मेहता और पहले के ही हैं। 38 नंबर प्रश्न, गोदान उपन्यास के कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। यानी गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसकी कसावट में कमी आई है और वह कमी किस कारण आई हुई है? ऑप्शन ए कह रहा बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, डी साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन बी के साथ, ये शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। इसीलिए इसको महाकाव्यात्मक रूप भी कहा जाता है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की दो कथाओं को लेकर यह उपन्यास चलता है। 39 नंबर, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? और मित्रों उसी रचना को जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी रसिक प्रिया और डी रतन बावनी। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ही जो है इतनी क्लिष्ट है कि इसी के चलते जो है केशवदास जी को जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। 40 नंबर, विभाव अनुभाव विचार्य संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ऑप्शन ए कह रहा भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन और डी क्षेमेंद्र। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ भरत मुनि और इनकी रचना थी नाट्यशास्त्र। भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं और कुंतक वक्रोक्ति, वामन रीति और क्षेमेंद्र औचित्यवादी। अब 41 नंबर, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान होना, बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, सी शुद्ध उच्चारण कराना, डी उपरोक्त सभी। तो मित्रों एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, इसी का आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। यानी एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण कराना भी, इसलिए ऑप्शन गया डी के साथ। 42 नंबर, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन ए है कक्षा अभिनय प्रणाली, बी रंगमंच प्रणाली, सी अर्थबोध प्रणाली और डी व्याख्या प्रणाली। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन ए के साथ कक्षा अभिनय प्रणाली। एक शिक्षक जो है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि को जो है क्या अपना सकता है, कक्षा में कक्षा अभिनय प्रणाली ही करा सकता है, रंगमंच नहीं हो पाएगा वहाँ पर। 43 नंबर, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी
अज्ञेय और डी मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने कहा है कीरत भनत भूति भल सोई, सुरसर सम सबका हित होई। 44 नंबर, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। आ गया मित्रों उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से दंतव्य व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए कह रहा टा, बी चा, सी ता और डी उ। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ ता। ता वर्ग जो है दंतव्य वर्ण होता है। ऑप्शन ए जो टा वर्ग दिया गया है वो मूर्धन्य होता है और चा तालु होता है या तालव्य कहेंगे। 45 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए ऊंट, बी काठ, सी दुग्ध, डी काम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी दुग्ध। ऊंट का उष्ट होता है, काठ का काष्ठ होता है और काम का कार्य होता है, इसलिए दूध का ही तत्सम होता है दुग्ध। तो ऑप्शन गया सी के साथ दुग्ध। 46 नंबर, हिंदी शब्दकोश में आने वाला शब्द है, यानी हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा वक्त, बी वरक, सी वक्र और डी वर्ग। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ वक्त, क्योंकि वाक्य के बाद पहले का आ रहा है फिर ता आ रहा है। 47 नंबर, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो ऑप्शन ए करा मुमुक्षा, बी मुमूर्ष मुमूर्षु और सी मुमुक्षु और डी मुमूर्षा। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं और ऑप्शन ए जो आपका दिया गया है मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की कामना। 48 नंबर, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा औ, बी आ, सी आहा और डी आ। अगर हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम आपको नहीं पता है तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल कर लीजिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। वैसे आपको लगेगा कि अंग और आहा होता है तो इसलिए इसमें मिसिंग हो सकती है, तो उसको आप देख लीजिए। बाकी आंसर आपका टिक हो जाएगा, बी के साथ राइट आंसर है इसका आ। और शुरुआत ही जान लीजिए कि हिंदी शब्दकोश में अंग से ही शुरुआत करते हैं। 49 नंबर, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बहुत ही आसान प्रश्न मित्रों आपके लिए। ऑप्शन ए कृतघ्न, बी उपकारी, सी कृतज्ञ और डी अपकारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए कृतघ्न। अगर उपकार को मानने वाला होता तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आते, कृतज्ञ, ऑप्शन सी। और 50वें प्रश्न से पहले आज टाइमर नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बीच में आपको लगभग 5 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे आप अपने स्कोर को देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है, यानी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ऑप्शन ए कह रहा शिल्पकला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी स्थापत्य कला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी स्थापत्य कला। जहाँ भी बड़ी बिल्डिंग की जो है स्थापना की बात होगी तो वहाँ पे स्थापत्य कला होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सही है डी। 51 नंबर, एक चारों ऑप्शंस में से कोई एक शब्द वहाँ पर भरना है जिससे आपका वाक्य पूर्ण हो जाए। वाक्य है ... व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो ऑप्शन ए है दुविधा, बी सुविधा, सी विविधा, डी अविधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए दुविधा। जब आप डिलेमा में होते हैं तभी किंकर्तव्य विमूढ़ होते हैं, आप समझ नहीं पाते व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू व्हाट शुडंट आई डू। तो ऑप्शन ए है दुविधा। 52 नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन ए है का,
बी इक, सी आक, डी अक। तो लेख शब्द में अक लगाएंगे तो लेखक हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सही है डी अक। 53 नंबर, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, यानी चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है सोद्देश्यता, बी उपयुक्तता, सी अशुद्धता, डी क्रमबद्धता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशुद्धता। अशुद्धता किसी भी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं हो सकता, बाकी सोद्देश्यता, उपयुक्तता और क्रमबद्धता तो पाठ्य पुस्तक का गुण होता ही है। 54 नंबर, अन्य से अनन्या किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा शोभती, डी प्रभा खेतान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी प्रभा खेतान। 55 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो लिखा हुआ है फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बहुत ही अच्छा जो है मानवीकरण हुआ है यहाँ पे। वर्षा ऋतु को जो है बुढ़ापे के रूप में दिखाया गया है। कब? क्योंकि काश में जो है फूल आ गए हैं। तो ऑप्शन ए है उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी श्लेष्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो है उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, क्योंकि जन शब्द आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। 56 नंबर, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जिह चितवत इक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन ए देव, बी बिहारी, सी रसलीन और डी मतिराम। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ रसलीन। इनका पूरा नाम पृथ्वी सिंह था। और यह भी जान लें कि उपयुक्त दोहा जो है यथासंख्य या यथाक्रम अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। अमीय हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकझुक परत, जय चितवतिक बार। 57 नंबर, आवारा मसीहा जीवनी किसका जीवन चरित्र है, यानी किसके जीवन पर इसको लिखा गया है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी भगत सिंह, डी जैनेन्द्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और यह भी जान लें कि इसकी रचना विष्णु प्रभाकर जी ने की है। 58 नंबर प्रश्न, पिता कहानी के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन ए शेखर जोशी, बी उषा प्रियमवदा, सी उदय प्रकाश और डी ज्ञान रंजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। 59 नंबर प्रश्न, अगर आप इसका आंसर बता लेते हैं तो समझिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कह रहा है हिंदी नए चाल में ढली, कथन किसका है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 60वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा ये दावा है कि आप ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। 120 प्लस ही आपका यूपी टेट में मार्क जाने वाला है। हिंदी प्रैक्टिस श्रृंखला के बाद और भी ईवीएस के आपके जो है और पेडागॉजी से भी हर जगह से आपके जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और उसका उदाहरण भी दिया जाएगा और उसको क्लियरिफाई भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं 60वां प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका चारों ऑप्शंस में से भगवती चरण वर्मा। और यह भी जान लें कि इसकी जो अगली लाइन है, हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, अगली लाइन हो जाएगा मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
तो मित्रों इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।